तो दोस्तों इस वीडियो में मैं तो आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब से थाईलैंड वीज़ा लेने के लिए कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मैं हेल्प करूंगा। अगर आपको वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन के आपको फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करना है, तो ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो के किसी भी टाइम में मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा और उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें, सिर्फ मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल के नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा हटके है। जिस तरह नॉर्मली मेरे व्लॉग होते हैं ट्रैवलिंग के बारे में, वो नहीं होगा। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि थाईलैंड का वीज़ा सऊदी अरब से कैसे लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि मैं लाजमी वीडियो बना के अपलोड करूं, क्योंकि मेरी एक पुरानी वीडियो बनी हुई थी 1 साल पुरानी कि थाईलैंड का वीज़ा कैसे लेते हैं। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने नई एक रिक्वायरमेंट डाल दी थी। तो वो नई रिक्वायरमेंट सब लोग मेरी वो पुरानी वीडियो देख के बेचारे जा रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पर जाकर वो नई फिर रिक्वायरमेंट उनको बोल रहे थे, तो वो जाकर बेचारे वहाँ पर परेशान हो रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, तो इस वजह से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि भाई मैं एक और वीडियो बनाऊँ, और जो यानी कि नई रिक्वायरमेंट है इनकी थाईलैंड वालों की, तो वो मैं रिक्वायरमेंट आप लोगों को बता दूँ। तो वो तो रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपकी आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करूंगा। आप जो है ना, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई और यानी कि सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसी टाइम मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मेरा जो है व्हाट्सएप है नंबर, वो वीडियो के किसी भी टाइम पे ब्लिंक करेगा, आ जाएगा। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा, तो क्योंकि पूरी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप रोक के व्हाट्सअप नंबर जो है ना आप नोट कर लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है, अगर वीज़ा मिलने के बाद अगर आपका कोई प्लान बन रहा है, तो आपका टिकट का, क्योंकि वीज़ा मिलने के बाद जो अगला मरहला होता है वो टिकट का होता है। अगर आप समझते हैं कि यार टिकट सस्ती अब की तारीख़ में कैसे मिल सकती है, तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कि कितने की टिकट आएगी। और इसके अलावा कोई बैंक स्टेटमेंट का मसला है, कोई फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, और कोई भी मसला है, कोई भी आपके जहन में आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बजट का पूछना है कि कितने दिन का, फॉर एग्जांपल 4 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 15 दिन का है आपका स्टे करने का थाईलैंड में, तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और होटलिंग का मैं आपको बताऊँगा, अगर हम मुझसे पूछें कि भाई होटलिंग कौन से एरिया में करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि थाईलैंड का जो बैंकॉक है वो कैपिटल है, कैपिटल तो बहुत बड़ा है, और होटलिंग अगर आप वो करते हैं कहीं कोने खांचे में ले लेते हैं, तो फिर वो आपके लिए ट्रबल होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वहाँ से फिर टैक्सी के किराए में भी आप पूरे हो जाएंगे। थाईलैंड का मैं 2-3 दफ़ा जो है ना विज़िट कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। और उसके बाद मैं मलेशिया में गया था, अभी वियतनाम में हूँ। ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि जिस दोस्तों को शौक़ होता है कि पासपोर्ट ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का, उसके लिए मैं आया था कि भाई यहाँ पर थोड़ा सर्च करूँ कि भाई कितना पड़ता है, क्या कितने की यानी कि बजट होना चाहिए। ये पूरा मैं अभी कर रहा हूँ, इस पर और मैं काम करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि थाईलैंड का वीज़ा। तो थाईलैंड के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप मेरा जो है ना चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर पहले मुझे व्हाट्सअप करें कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, सब्सक्राइब कर दिया है, और मुझे इस चीज़ के बारे में पूछना है, तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। लेकिन एक बात है कि आप जब मेरी ये वीडियो देखकर, ज़ाहिर सी बात है मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट है बताऊँगा, लेकिन ये वीडियो आप अगर देखकर आप जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो वापस आकर थैंक यू या कोई ना कोई मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि इस तरह ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर आपके लिए काम करने को दिल करता है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जब अगर आप वीडियो देखकर आप जाते हैं, वीज़ा मिल जाता है, तो आकर कमेंट्स कर दिया करें। हाँ, एक और है कि इसमें यह है कि और पूरे जितने लोग देखने वाले हैं उनका भला हो जाएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो जो रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ, आप ये देखकर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद अगर आपको वहाँ पर कोई और रिक्वायरमेंट बता देते हैं, रिक्वायरमेंट तो मुझे वैसे पता है, लेकिन अगर एक नई रिक्वायरमेंट जो ये मैं वीडियो में बताऊंगा इसके अलावा रिक्वायरमेंट है,
तो फ़ौरन आकर मुझे कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं भी आकर मुझे बताएं कि भाई ये नई रिक्वायरमेंट्स अभी आ गई हैं, ताकि उस रिक्वायरमेंट के उससे मैं नई वीडियो या कोई ऐसा को मैं उसमें अमेंडमेंट करके मैं जो है वीडियो अपलोड करूँ, नई वीडियो अपलोड करूँ, ताकि जो है ना बेचारे जो जाते हैं वहाँ पर वीज़ा लेने के लिए, अपनी जो मेरी वीडियो देख के जाएंगे, रिक्वायरमेंट पूरी करके जाएंगे, वहाँ पर गए तो वहाँ पर नया पंगा होगा, तो फिर वो उनके लिए बेचारों को परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो इसीलिए अगर कोई नई रिक्वायरमेंट जो भी मैं बताऊँगा, इसके अलावा कोई नई रिक्वायरमेंट बताते हैं आप लोगों को, तो फ़ौरन आकर मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी मेहरबानी हो जाएगी और इस तरह ये होगा दूसरों का भी भला हो जाएगा। जिस तरह मैं लास्ट टाइम जो मैं गया था उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। अब पिछली दफ़ा गया था मैं वीज़ा लेने के, वहाँ पर गया तो मुझे जी नई रिक्वायरमेंट बता दी कि ये रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो उसी टाइम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे तो उनकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर दी। लेकिन अगर नया बंदा आदमी बेचारा जाता है, वो मेरी वीडियो देखकर वो जाएगा उधर, फिर नया कोई पंगा होगा तो वो फिर बेचारा फिर वापस आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है सऊदी अरब से थाईलैंड के वीज़े के लिए। सबसे पहला जो आपने काम करना है, इतने कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है इनकी रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी है और आप बआसानी कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला काम ये करना है कि मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक को आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी वीज़ा फॉर्म पे जाएंगे। वहाँ से वीज़ा फॉर्म आपने 2 वीज़ा फॉर्म आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। और 2 वीज़ा फॉर्म आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको फ़िल आउट करना है, ठीक है। फ़िल आउट करने के बाद उसमें एक अपनी जो ताज़ा तस्वीर 6 महीने पुरानी से ज़्यादा ना हो, 6 महीने तक हो तस्वीर, तो वो जो है ना कॉर्नर पे पासपोर्ट साइज़ कॉर्नर पे वो भी लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह के 2 सेट बनाने हैं आपने। दोनों फॉर्म जो है फिल आउट करके, तस्वीर लगा के, नीचे सिग्नेचर वगैरह करके, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है करके वो आपने रेडी कर लेने हैं। अब आ जाएं फॉर्म में। अगर फॉर्म भरने में या फॉर्म आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, फ़ौरन मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी आती है पासपोर्ट। पासपोर्ट आप देखें कि पासपोर्ट आपका जो है ओरिजिनल आपने साथ ले जाना है और पासपोर्ट की 2 फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, ठीक है। 2 फ़ोटोकॉपी कराने के बाद एक तो वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। ओरिजिनल पासपोर्ट आप ले जाना, वो वहाँ पर जमा कराना है आपने, उसको वीज़ा लगेगा उसी पे। तो वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगता है। और पासपोर्ट पे देख लेना 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपायरी डेट यानी ना हो, यानी कि 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 8 साल हो तो बेहतर है। अगर 6 महीने से कम का टाइम रह गया तो बेहतर है कि आप पासपोर्ट जो है अपना रिन्यू करा के बाद में अप्लाई करें। तो ये हो गया दूसरी। और तीसरा जो मैं वैसे आ रहा होगा यहाँ पर लिस्ट भी आया है, जो तीसरा वो है वो अकामा। तो अकामा की जो है आपका एक्सपायर ना हो अकामा, ठीक है। और उसके फ़ोटोकॉपी करानी है, 2 फ़ोटोकॉपी करानी है। वो सिर्फ ओरिजिनल मेरा ख्याल देखेंगे और फ़ोटोकॉपी वो जमा कर लेंगे। तो अकामा की फ़ोटोकॉपी आपने ले जानी है। 2 हो तो बेहतर है, 2 इसीलिए कि भाई एक की और भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, उसके बाद है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। पहले जो था ये बैंक स्टेटमेंट नहीं था, अभी ये नई रिक्वायरमेंट में इन्होंने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो एक बड़ी ATM होती है जिससे आपका कार्ड प्रिंट होकर निकलता है, तो वहाँ से आपने बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की ले लेनी है वहाँ से, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट में आखिरी जो बैलेंस है आपका कम से कम 5000 रियाल होना चाहिए। 5000 से कम होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस हैं। तो किसी दोस्त से भी पकड़ के आप डलवा के 5000 पूरे करके बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए और उसके बाद ये है कि आप जाकर अप्लाई कर दें वीज़ा, ठीक है। ये हो गई, ये रिक्वायरमेंट है इनकी, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं बैंक स्टेटमेंट कैसे निकलवानी है तो वो भी मैं इंशाल्लाह सऊदी अरब वापस जाऊंगा तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाकर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह वीज़ा, हाँ आखिर में एक और है, वो वीज़ा फ़ीस जो है 160 रियाल है, सिंगल एंट्री की 160 रियाल वो फ़ीस लेते हैं। वो भी आपको वहाँ पर ऑन द स्पॉट, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। और वो आपने फ़ीस उसी टाइम आपने जमा करानी है कैश में, ठीक है। ये हो गया, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। बाकी बैंक स्टेटमेंट शायद आप समझ रहे हो कि आपकी जहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं
तो वहाँ पर जो है ना उसकी सैलरी आनी चाहिए, तो वो सैलरी के बचा के आप नहीं आप अपना प्राइवेट अकाउंट खुलवाएं, उसमें जितना भी पैसा डलवाएं निकलवाएं 2-4 महीने 6 महीने के बाद आप उसकी बैंक स्टेटमेंट ले लें, और कहीं से भी लेकर 5,000 पूरे करके बैंक स्टेटमेंट लेकर आप वीज़ा अप्लाई कर दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दी, और इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों ने मेरा नोट कर लिया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। लेकिन शर्त यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिएगा, तो फिर मैं आपकी जो भी हेल्प होगी, जितनी भी होगी, आउट ऑफ द वे जाकर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आपके जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।